अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया होता तो उन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं होता, खुद ही जनता से वोट देती। सोच लेना कि हमने कौन से प्रत्याशी को वोट देना है और जो देश का विकास करे, हमारे क्षेत्र का विकास करे, या उस प्रत्याशी को देना है जो नोट बांट रहे या मुर्गा बांट रहे, दारू बेच रहे, उस प्रत्याशी को देना है। इस तरह से पर्यटक आने के लिए आतुर बैठा है कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रत्याशी अपने इस मुनस्यारी क्षेत्र के लिए दिए। वो समाज की सेवा करना चाहता है, मुनस्यारी की समाज सेवा करना चाहता है, ऐसे प्रत्याशी श्रीमान सत्यवान निखुरपा जी आपके सामने खड़े हैं, जिनका एक खंड का राज्य बनाने का आंदोलन चला, उसमें हम लोग ने भी भाग लिया था। उत्तराखंड राज्य दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुनस्यारी नेचर में। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को मुनस्यारी से, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोस्तों, पहली बार यहाँ पे हो रहा है नगर पंचायत का चुनाव। आजकल तो यहाँ पे चल रहे प्रचार प्रसार, तो भाजपा को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। आज यहाँ पे भाजपा के कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड के खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी, तो क्या उन्होंने कहा इस वीडियो में आप लोगों को हम पूरा दिखाएंगे। तो दोस्तों, बने रहे मेरे वीडियो में। तो कि आज विकास किसने किया है? आज आप लोगों की जो वृद्धावस्था पेंशन है, आप लोगों की जो विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, 1900 रुपए से 1500 रुपए किसने करी? आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने करी, नहीं करी? मिल रहा है। जो राशन आप लोग आज खा रहे हो फ्री में, वो किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, नहीं दिया? पर्यटन की दृष्टि से आप देखो, आदरणीय मोदी जी क्या नाम आदि कैलाश आए, आदरणीय मोदी जी जब आदि कैलाश आए, उससे पहले इस धारचूला या आदि कैलाश की तरफ को कोई पर्यटक, गिने चुने पर्यटक, हमारे इस मुनस्यारी में भी गिने चुने पर्यटक ही आया करते थे। जब से आदरणीय मोदी जी कैलाश मानसरोवर यात्रा में आए, तब से आप देख लो, जो भी पर्यटक धारचूला आता है वो घूमने के लिए इस मुनस्यारी क्षेत्र की ओर भी आता है, जिससे व्यवसाय कहाँ के लोगों का बढ़ता है? यहाँ के दुकान वालों का बढ़ता है, यहाँ के होटल व्यवसायियों का बढ़ता है। तो इन सब चीजों को आप लोगों ने, जितने भी यहाँ के मतदाता हैं, उन्होंने मनन करना है। ये ठगों के चक्कर में नहीं रहना है। ये इनकी तो आपस में लड़ाई हो रही है। परसों आपने सुना होगा, ये विधायक जी हैं हमारे पिथौरागढ़ के कांग्रेस से, उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी को वहां पर खड़ा कर रखा है और उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी, वो कह रहे कुंडल वाला यहाँ घूम रहा, वो कह रहा है ये छलिया यहाँ घूम रहा। अबे तो आपके अपने घर में ही ठीक नहीं है, तुम क्या सरकार चलाओगे, क्या नगर पंचायत चलाओगे? बताओ। कल के दिन ये दोस्त हजारों लोग बेघर हुए, हजारों लोग मरे, और हमारे इस क्षेत्र में आपदा तो आई नहीं, लेकिन उस आपदा का दुष्प्रयोग करते हुए लोगों ने अपने घरों में सब्बल से तोड़ के, उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने घरों को सब्बल से तोड़ करके, एक ही घर में 7 लाख रुपए मुआवजा मिलता था, 4 भाई होंगे तो लगाओ कितने, सच को 28 लाख रुपए एक ही घर में। वो किसका पैसा था? वो तुम्हारा पैसा है, तुमने कमाया है वो पैसा। वो हम आप लोगों का, हमका, आम जनता का, आम भारतवासी का पैसा है। जो हमें सामान खरीदते हैं, गेहूं, चावल, चाय पत्ती, सब में टैक्स देते हैं। वो किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं है। वो पैसा भी उन्होंने, ठीक है, खत्म। एक हमारा मटकोट में गर्म पानी है, उसमें भी यहाँ के माननीय हैं जो, इन्होंने 36 बार काम कर दिया, कईयों के घर बरस गए, लेकिन वो गर्म पानी अभी तक नहीं बना है। जैसा का तैसा ही है, करोड़ों रुपए आ गया उसमें। लोगों ने उस गर्म पानी को बनाने के चक्कर में अपने घर बना दिए, बंगले बना दिए, लेकिन अभी तक का जो पर्यटन आता है वही ना आता। यार कैसी जिंदगी मचा रखी है, बताओ। ऐसे विकास नहीं होता है। हमारे सत्यवान भाई हैं, इन्होंने 18 वर्ष अपने जीवन के महत्वपूर्ण आर्मी में दिए हैं, और फौज में सिखाया जाता है लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी आज इनकी फौज है, और फौज इनको लक्ष्य दिखाएगी मुनस्यारी की, कि ऐसे पर्यटन में ऐसे करना है, ऐसे विकास करना है। और सत्यवान भाई सीधे साधे हैं, मैंने इनको देखा, उनके व्यक्तित्व को देखा।
मैं उनके पास कई दिनों से उठ बैठ रहा हूँ। आई 2013 की लॉटरी लग गई इनकी, जिनने कभी साइकिल खरीदने की नहीं सोची थी, एसयूवी में घूम रहे थे। बताओ, अब आप खुद सोच सकते हैं इनकी मानसिकता सिर्फ के वहां से मैंने वो छड़ी ली खलिया टॉप जाने के लिए। तो इनका जो बात करने का इन्होंने मेरे को पहचाना नहीं ना, मैं इनको पहचाना, भी नए नए आर्मी से रिटायर हो गए आए थे। इन्होंने मेरे से कहा भाई साहब ऐसे ऐसे यहाँ से, मतलब जो इनका बताने का तरीका था, मैं समझ गया कि ये भाई मतलब सत्य रास्ता दिखाएगा, सही रास्ता। इसलिए आप संभ्रांत मुंशियारी की जनता, चाहे तल्ला जोहार के हों, जितने भी यहाँ पे हमारे व्यवसायी भाई लोग हैं सुन रहे हैं, आप निडर होकर अपने आत्मचिंतन करके एक बार अपना मत जरूर देना और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देना, लेकिन मनन जरूर करना। मत डालने से पहले, अपना वोट डालने से पहले 5-10 मिनट अकेले में सोचना कि आप किसको वोट दे रहे और कौन व्यक्ति आपका क्या कर सकता है और किसके पीछे कौन व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है, अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ खराब करता है, मुख्यमंत्री को भी हटाने में देर नहीं करती है। आप लोगों ने इसका उदाहरण मध्य प्रदेश की हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनका नाम नहीं लूंगा, देखा होगा कई मुख्यमंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने निकाल दिया। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, सत्यवान लिखुपा, सत्य की जीत होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी चाहिए, जिससे मुंशियारी का चहुमुखी विकास हो और हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़े, लोगों के रोजगार बढ़े, युवाओं का रोजगार बढ़े। और इन्हीं आशाओं और अपेक्षा के साथ आप जनवरी 23 को कमल के मतपत्र में अपना कीमती मोहर लगा करके सत्यवान निखुरपा को सत्यवान की तरफ जिताना है। जय हिंद, जय भारत, जय मुंशियार। दीदी का ही देखा, ऐसी दीदी को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ, साथ साथ प्रणाम भी करता हूँ दीदी। धन्यवाद मेरे भाई, काफी हर्ष का विषय है। वैसे मैं इतना नाम किसी का नहीं लूंगी। सम्मानित उपस्थित मंच, विशेषकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान सत्यवान निखुरपा जी, और लगातार हमारे इस कार्य विचार क्षेत्र में जो हमारे साथ दे रहे हैं हमारे सामंत भाई, उनका लगातार कितने दिनों से प्रवास है इस क्षेत्र में। अन्य मेरे भाई जो यहाँ के लोकल के रहने वाले हैं और अभी मातृ शक्ति के रूप में जो यहाँ पे विशेष उपस्थित है, व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अभी आपने देखा कांग्रेसियों के बीच एक को टिकट मिला, वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे कविंद्र भाई ने कहा था, ये एक प्रतिष्ठित पार्टी है, जो कहते हैं वही होता है। यहाँ हम लोग क्रमबद्ध ढंग से और नियमबद्ध ढंग से, तरीकेबद्ध ढंग से काम करते हैं और सब एक के साथ खड़े हैं। तो मैं आप लोगों को विशेष धन्यवाद दूंगी। ज्यादा न कहकर मैं अपनी मातृशक्ति, मैं गोरीपार रहती हूँ, शायद सबको पता होगा। शायद यह अवसर मेरे क्षेत्र में आया होता तो मैं तो कमल के फूल के प्रत्याशी को निर्विरोध बनाने के हम लोग प्लान बनाते, क्योंकि यह एक ऐसा समय है। मेरी बहनों, सोच के रखना, अभी आप लोगों के सामने हर किसी ने अपनी समस्याएं, अपनी बातें रखी और सरकार की उपलब्धियां बताई। एक दिन एक मेरे गांव की एक महिला ने कहा था, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो मैंने 3 दिन तक रोटी नहीं खाई थी, मैं भूखी थी। मेरे को इस बात का काफी दुख हुआ। सबसे पहले गरीब इंसान को पेट भर खाने के लिए रोटी चाहिए, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद और सुख सुविधाएं। तो आप ये जानते हैं, जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने, तब से शायद कोई ऐसा भूखा नहीं। बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधन, गैस सिलेंडर, महिलाओं के लिए विशेष, जैसे अभी आप लोगों के सामने बता दिया, मैं ज्यादा इस बारे में बात नहीं करूंगी। इतने सुख साधन उपलब्ध होने के बाद अभी मुंशियारी में जहां पर मैं रहती हूँ वहां पे हमारे हो, चाहे किसी भी दिशा में आगे ले जाने का अपना पूरा कोशिश किया। अभी आपको पता है, जोहार जाने के लिए जो हमारी पुरानी माँ बहन है, जो हमारे भाई जोहार जाते थे, कितने दिन लगते थे वहां जाने के लिए। खाजा, सत्तू, कुछ हम लेके हमारे लोग चलते थे, कितने दिन पैदल रहना पड़ता था। आज
जोहार मिलम जाने के लिए कितने घंटे में आप मिलम पहुंच रहे हैं और कितना सुंदर रोड बन चुका है। यह किसकी देन है? वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। और अभी हेली सेवा के लिए किसी को भी कोई परेशानी होती, कोई तकलीफ हो रहा है, आधे पौने घंटे में वो मुंशियारी पहुंच जा रहे हैं। मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, आपको इस क्षेत्र को विशेष आगे ले जाने के स्वच्छ, जैसे कहा है आधा संसार आधा मुंशियार, एक कहावत है, उस चरितार्थ को आपने सफल बनाने के लिए हमारे सत्यवान भाई जी को विशेषकर कमल के फूल में मुहर लगाकर विजय बनाने की कोशिश करना है और बनाना है। सब एक तरफा मत पड़ने चाहिए, बाद में पछताना बहुत बुरा होगा। बाद में पछताने वाला मूर्ख कहलाता है। समय के रहते ही जो आदमी काम करता है और वही सफलता की ओर आगे बढ़ता है। कल के दिन ये मत कहिए कि हमने नहीं बनाया। जब जैसे हमारे विधायक जी का लगातार ये कथन है, वो न कभी क्षेत्र में जाते हैं न उनका कहीं पर काम होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, सरकार भाजपा की है। कहीं पर कुछ होता तो सरकार भाजपा की है। अभी किसी भाई ने ऐसा कहा भी था, यह बहाना रहता। लास्ट में आपका कोई भी ऐसे प्रत्याशी जीत गया जो भाजपा से संबंधित ना हो और फिर कहने लगा विकास नहीं हुआ, तो इससे पहले आप छोड़ दीजिए, हमारा भाई जीतेगा और सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपना इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा, गरीबों के हित में काम करेगा। हमारे यहाँ के जो अधिकारी यहाँ पे बैठे रहते हैं, यहाँ के एसडीएम साहब ने उस कार्य का जांच करना शुरू किया कि कहाँ पे आपदा आई है और कहाँ पे ये काम हकीकत है। लोगों ने रातों रात उनको यहाँ से भगा दिया। अच्छा व्यक्ति भी यहाँ नहीं रहने देते हैं। तो इसमें पुल कहाँ पे बनता है जहाँ पे पानी नहीं है, जिसके जगह में पानी नहीं आता है उसके ऊपर पुल बना है कांग्रेस भाइयों के द्वारा। इतने करोड़ों रुपयों, करोड़ों लागत का नुकसान हो गया। किसका नुकसान हुआ? वो पैसा हमारे देश का पैसा, हमारे हम लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। आपको मैं यकीन से दिला दूं, बिना पानी का पुल बना, बिना टूटे रास्ते का 10 बार एक जगह का फोटो खींच के उसका तो इसमें आप लोगों की जागृति, आप लोगों की भागीदारी, आप पढ़े लिखे हो, आप शिक्षित हो और इस क्षेत्र के मतलब मुंशियारी जैसे जगह के रहने वाले हो, खाली बाहर से कुछ कहने से कुछ नहीं होता। आज इस क्षेत्र का भविष्य मुंशियारी के इस देव तुल्य कार्यकर्ताओं माँ बहनों के ऊपर है। आपके हाथ में जीत और आपके उसमें हार। इसमें आप लोग ही इसका निर्णय लें। हम तो केवल मंच से कह रहे हैं, लेकिन भला आप लोगों का होगा, क्षेत्र का विकास होगा और मुंशियारी एक विकसित मुंशियारी बनेगा, शुद्ध और स्वच्छ मुंशियारी बनेगा। ज्यादा मैं कुछ न कहकर आप लोगों को अपने शब्दों से पुनः धन्यवाद दूंगी और आभार व्यक्त करूंगी। सरकारी भूमि की जय हिंदुस्तान, जय उत्तराखंड। मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रीमान पालीवाल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। महामंत्री जी, सम्मानित हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहने वाले सावंत जी, हमारे प्रत्याशी सोनू भाई, दरियाल जी व समस्त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, उस क्षेत्र के सभी मतदाता भाई बहनों, आज वो समय आ गया है कि आप भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताइए। हमारे सोनू भाई अब नए ऊर्जा के साथ इस क्षेत्र का विकास करेंगे। वो एक ईमानदार और कर्मठ आदमी है, जिनका लगाव सेना से रहा है। वहां एक अनुशासित कार्यक्रम होता है, उसी अनुशासित कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ टूरिज्म पर्यटन का बहुत बड़ा वो है यहाँ स्कोप, उसको बढ़ावा दे रहे हैं हमारे सोनू भाई। सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यहाँ हमारे पूर्व वक्ताओं ने कई अपनी बातें रखी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको बताया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और प्रदेश में आई है, पूरा देश का अर्थव्यवस्था उछाल मार रहा है। आप सभी लोग सोशल मीडिया से अवगत हैं। आज तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है भारतीय हिंदुस्तान का। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कुशल, नेहरू से लेकर
ये राहुल गांधी तक अपना धर्मांतरण करके हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं। इनका मकसद कुछ दूसरा है। जो कांग्रेसी भाई इस चीज को समझ गए हैं वो छोड़ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रखा है। और इसी तरह मैं यहाँ इस क्षेत्र के सभी हमारे मतदाता भाई बहनों से जो नहीं भी जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाइए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अभी इससे पूर्व भी ये मसला आया। भारतीय जनता पार्टी ने कई मुद्दे रखे थे देश ये जब हमारी सरकार नहीं थी। 90 के हम 80 के दशक से भारतीय जनता पार्टी के झंडे थामे हैं हम लोगों ने। और हम भले हमें कोई आगे बहुत बड़ा पद नहीं मिला लेकिन हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं। जो हमने सपना देखा था कि एक दिन अवश्य हमारी सरकार होगी, जब चुनाव होता था तब हमारा प्रत्याशी का जमानत जब्त ही होता था। लेकिन हम पूरी उम्मीद लगा के बैठे रहते थे कि क्या पता जब गड़बड़ा करके इन्होंने उसमें ठोक दिया भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह में। करते 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 आज हम भाग्यशाली समझ रहे हैं। केंद्र में हमारी सरकार है, पूरे देश में हमारी सरकार है और राज्य में भी हम का राज्य बनाने का आंदोलन चला। उसमें हम लोग ने भी भाग लिया था। उत्तराखंड राज्य दिया यहाँ और राम मंदिर का मुद्दा उठा था। विरोधियों ने गोली चला दिए राम भक्तों पर और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर भी बनाया। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे थे जो धारा 370 था, ये कांग्रेस का देन था। धारा 370 के तहत एक देश दो संविधान दो निशान, उसको भी खत्म किया। वहां आज एक देश एक निशान एक संविधान है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से विजयी बनाइए और आने वाले 23 तारीख को अपने पास पड़ोस में जो भी आपके नजदीकी लोग हैं उनको हमारे पक्ष में कमल के निशान के सामने के बटन दबाने के लिए आप प्रेरित करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यहां विराम देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद। धन्यवाद पटेल जी। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा प्रत्याशी श्रीमान सत्यवान निखुरपा जी ने पूरे 18 साल भारत की सेवा की है, देश की सेवा की है। अब वो समाज की सेवा करना चाहता है, मुंशियारी की समाज सेवा करना चाहता है। ऐसे प्रत्याशी श्रीमान सत्यवान निखुरपा जी आपके सामने खड़े हैं जिनका एक ही विजन है, स्वस्थ मुंशियारी तो स्वस्थ मुंशियारी, ग्रीन मुंशियारी तो ग्रीन मुंशियारी। अगर मुंशियारी ग्रीन रहेगा कभी क्लीन रहेगा। ऐसे प्रत्याशी हमारे सत्यवान सिंह निखुरपा जी के पक्ष में वोट कर भारी मतों से विजय बना सकते हैं आप। अगर वो चाहते फौज से रिटायर होने के बाद हल्द्वानी में प्लॉट लेके खरीद सकते थे, जमीन खरीद के आराम से बैठ सकते थे, लेकिन उनपे एक जज्बा था कि मैं इस मुंशियारी की सेवा करूं और इस नानासेन की सेवा करूं, इस सरमोली की सेवा करूं, जितने हमारे वोट हैं वोट की सेवा करूं। क्या एक सैनिक आदमी ऐसा नहीं कर सकता है क्या? इसके अंदर इतना जज्बा भरा है। इन्होंने जब हमारे आंवला में कितने लोग फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू हमारे सत्यवान सिंह निखुरपा जी ने किया। आज मुंशियारी के दृश्य को देश में नहीं पूरे विदेशों में भी मुंशियारी के दृश्य को दिखाना चाह रहा है और दिखा भी रहा है। वो भी एक प्रकार की सेवा है। टूर एंड ट्रैकर का रोजगार देकर 18 लोगों का पेट भर रहा है, 18 लोगों को रोजगार देने का काम किया है तो श्रीमान सत्यवान निखुरपा जी ने किया है। एक भी ऐसा प्रत्याशी मुझे नहीं दिखता जो सोनू भैया लकी है, सोनू भैया लकी है। धन्यवाद। आप
आगामी 23 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर या मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। माननीय पुष्कर धामी जी जिंदाबाद, माननीय रेखा आर्या जी जिंदाबाद, माननीय रेखा आर्या जी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर धामी जी जिंदाबाद, सोनू निखुरपा जी जिंदाबाद, सोनू निखुरपा जी जिंदाबाद, माननीय रेखा आर्या जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय रेखा आर्या जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सोनू निखुरपा जी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब हमारे बीच में हमारे प्रदेश की आदरणीय कैबिनेट मंत्री माननीय रेखा आर्या जी पहुंच चुकी है। मैं एक बार सभी लोगों से कहूंगा कि जोरदार तालियों से आप उनका हाथ खड़े करके यहाँ पर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अब उनके साथ हमारे इस आज की चुनावी सभा में हमारे इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे और वर्तमान में धारचूला ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय धन सिंह धामी जी यहाँ उपस्थित हैं। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक जोरदार तालियां आपके लिए। हमारे आज के जो प्रत्याशी है सोनू निखुरपा जी के चुनाव में उनके लिए वोट मांगने के लिए हमारी बड़ी बहन आदरणीय रेखा आर्या जी हमारे बीच है। हम आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज आपको बहुत लंबा आपने चुनावी दौरा था, धारचूला में आपका कार्यक्रम हुआ, अभी यहाँ कार्यक्रम है, उसके बाद आपका अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम लगा है। मैं आप लोगों से सभी से कहूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे और इस कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं अपने वक्ता को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा जो माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इस नई भारत माता की, भारत माता की हिमनगरी मुंशियारी में नवगठित नगर पंचायत के इस चुनाव में, इस चुनावी समर में हमारे बीच आज जिनका मार्गदर्शन और ओजस्वी संबोधन हमको मिलने वाला है, ऐसे हमारे बीच में प्रदेश की वरिष्ठ नेत्री और कैबिनेट मंत्री के रूप में हमारी बड़ी बहन श्रीमती रेखा आर्या जी का एक बार जोरदार ताली से आपसे स्वागत चाहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने बड़े भाई डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी और धारचूला विधानसभा के वरिष्ठ नेता ब्लॉक प्रमुख आदरणीय हमारे धन सिंह धामी जी और इस चुनाव के जो प्रभारी हैं निवर्तमान चेयरमैन को जिला सहकारी बैंक आदरणीय मनोज सावंत जी और जो भारतीय जनता पार्टी का स्तंभ माने जाने वाले ऐसे हमारे एडवोकेट आदरणीय रुद्र सिंह पंडा जी और इस मुंशियारी मंडल के प्रभारी के रूप में हमारे बड़े भाई श्रीमान दीपू चुफाल जी, महामंत्री अपने रघु मर्तोलिया जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताते हुए, आपके विश्वास को कायम रखते हुए अपने फूल को जिनके कंधों पर बिठाया है, ऐसे हमारे देश सेवा के बाद अब समाज सेवा में उतरे हुए हमारे बड़े भाई सोनू निखुरपा जी जो प्रत्याशी के तौर पर हैं। मैं आप सभी का और इस मुंशियारी जैसे क्षेत्र में जो लगभग 10 बजे से आप मान्य वक्ताओं ने अपने विषय को यहां पर रखा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब नगर पंचायत की जब पहले घोषणा हुई थी, जिन लोगों ने जो आज प्रत्याशी के तौर पर आकर हमारे बीच में जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग थे जो घर घर जाकर जिन्होंने नगर पंचायत का विरोध किया था। लेकिन उसके बाद हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सबका विश्वास जीतते हुए इसको नगर पंचायत के रूप में हम सबके सामने रखा। वो इसलिए कि नगर का विकास किस प्रकार से होगा, ये पर्यटन नगरी हमारी मुंशियारी है, इस यहाँ पर रहने वाले जो हमारे भोले भाले युवा साथी हैं, माताएं बहनें हैं, इनका विकास, इनके घर का विकास, इनके से आज भी यह मुंशियारी बहुत अछूता है जिसको भी विकास की दरकार है। लेकिन जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं,
और राज्य में अपने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। हमारे डबल इंजन की सरकार में जब आप लोगों के विश्वास से हमारे प्रत्याशी सोनू निकुरबा जी यहां पर जीतेंगे तो हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। और जिस बात से मुनस्यारी की जनता विकास के लिए जो तरस रही है, उस विकास के आयाम को, उसके दिशा और दशा को परिवर्तन यहां पर हमारे प्रत्याशी जी करेंगे। लेकिन मित्रों, इसके लिए हम सबको कमर कसना होगा, क्योंकि आज हमारे बीच में कई कई प्रकार के छलावा लेकर हमारे बीच में, हमारे मतदाताओं के बीच लोग जा रहे हैं। कोई तो अपने चुनाव चिन्ह को बता रहे हैं। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं कि प्रबुद्ध नागरिक आप लोग बैठे हैं कि जिनकी सरकार होती है, अगर उसी का चेयरमैन बनेगा तब जाके उस क्षेत्र का विकास यहां पर होगा। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि बहुत हमारे मार्गदर्शन हमारे दीदी ने यहां पर देना है, हमारे प्रमुख जी ने देना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कोई बालक अपनी गर्भावस्था में किसी माता के पेट में होता है, तब से लेकर पैदा होने से लेकर मृत्यु होने तक की जितनी भी योजनाएं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको दिया है, इससे कोई भी आदमी अनभिज्ञ नहीं है। जिस लाइन में लगने के लिए गरीब से गरीब व्यक्ति को, जिसको खाता खोलने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती थी, कागज देने के बाद भी उसके कागज को लौटा दिया जाता था, आज वही लोग घर घर जाकर निःशुल्क हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर हमारे खाते खुले। जिन माताओं बहनों को सिर पर रखकर सिलेंडर, कई माताएं गारंटी मेरी गारंटी है, इसलिए उन्होंने घर घर में उज्ज्वला जैसे सिलेंडर देकर, उज्ज्वला जैसे गैस का कनेक्शन देकर घर तक पहुंचाया। ये हमारी सरकार की योजनाएं हैं मित्रों। लेकिन दुर्भाग्य है इस मुनस्यारी का कि हमारी सरकार होने के बावजूद भी हम लोग विधायक नहीं बना पाते हैं, जिससे यहां के विकास को अटका देते हैं। और माननीय विधायक जी कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं है। अगर आपकी सरकार नहीं है तो आप अपना प्रत्याशी क्यों खड़ा कर रहे हैं? अगर आप विकास के लिए अगर तरसते हैं, जनता के विकास के अगर आगे बढ़ाना है, तो भाजपा के प्रत्याशी को आप जिताकर दिखाइए, और जो बयार विकास की हमारे बीच में बहने वाली है, उसको और भी नए आयाम मिलेंगे। मित्रों, मैं बहुत ज्यादा लंबा विषय न रखकर आप सभी का स्वागत हृदय की गहराइयों से करना चाहूंगा। इसमें तमाम प्रकार के अंबेडकर वार्ड से लेके जयंती गांव तक, बिलजू कॉलोनी से लेके सरमोली तक, इसमें इतने जो मतदाता हैं जो हमारे वार्ड में है, आप घर घर जाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारी दीदी रेखा आर्या जी, जो सोनू निकुरबा जी के लिए यहाँ पर आए हैं, ऐसे प्रत्याशी को आपने कमल के बटन पर मुहर लगाकर भारी से भारी 23 जनवरी को अपने पोलिंग बूथ पर जाकर आपने जिताना है, ताकि हमारे मुनस्यारी का विकास आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका स्वागत करने का बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दिनेश भाई। अब आज हमारे बीच में सौभाग्य से इस चुनावी माहौल में हमारी कैबिनेट मंत्री माननीय रेखा आर्या जी यहां पर आई हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस मुनस्यारी नगर पंचायत के प्रत्याशी सोनू भाई को आग्रह करूंगा कि वो सॉल्व उड़ा। अब मैं हमारे इस मंडल के मंडल अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद सिंह से अनुरोध करूंगा कि आप फूल पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां सभी। हमारे बीच में महिला दीदियां भी यहां पर आई हैं। नीमा निकुरबा, चंद्रा जी और उषा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर यहां पर स्वागत करने का कष्ट करेंगी। इसी कड़ी में प्रदीप रावत जी, कविन देवली जी, विजय राणा जी, लवराज जी, रघु मर्तोलिया जी, प्रयाग पालीवाल जी एक एक पुष्पगुच्छ भेंट करके माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। बसंती जी आप भी, आप माला डालिए। एक बार जोरदार तालियां सभी। माननीय कैबिनेट मंत्री जी को अभी और कार्यक्रमों में भी जाना है। मैं आने वाले वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विषय
सीमित शब्दों में यहां रखेंगे। माननीय मंत्री जी को हमने सुनना है। बैठकर स्वागत करने की कृपा करेंगे। मैं अपने प्रत्याशी सोनू भाई से अनुरोध करूंगा कि हमारे विधायक प्रत्याशी धन सिंह धामी जी को टोपी भेंटकर स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मुनस्यारी में सींचने का काम किया, आप यहां के ब्लॉक प्रमुख रहे। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी, आप कुमाऊं विकास मंडल निगम के अध्यक्ष रहे। ऐसे हमारे सीनियर रुद्र सिंह पंडा जी जो को एक ज्ञापन यहां पर देना चाहते हैं और सीमित शब्दों में वो ज्ञापन माननीय मंत्री जी को देंगे। एक बार वो बोल के भी कहना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी का पर्यटन स्थल मुनस्यारी में हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आपका साधुवाद करूंगा कि आपके कुशल नेतृत्व में इसी माह दिसंबर में बॉक्सिंग 38वां बॉक्सिंग प्रतियोगिता का सफल संचालन हुआ। आप गत वर्ष यहां आई थी और आपने डेंसिंग सर्वेयर माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट का जो है आपने शुभारंभ किया। उसके लिए भी यहाँ की जनता आपका तहे दिल से स्वागत करती है। माननीय मंत्री जी का इस क्षेत्र के प्रति काफी लगाव रहा है। मैं इससे पहले मैं सभा का संबोधन कर चुका हूं। एक शब्द मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी उत्तर प्रदेश में केएमएन में चेयरमैन रहा हूं और आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि इन जो पहले अभी आप बखान किया है उसी से ओतप्रोत होकर के मैंने ज्ञापन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं अवश्य आपके सम्मुख इनका जो रिमाइंडर देहरादून आके करूंगा। ज्ञापन मेरी ओर से प्रस्तुत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। सर्वप्रथम हिमनगरी मुनस्यारी में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं पूरे मुनस्यारी वालों की तरफ से। उसके बाद मंचासीन हमारे मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी, ब्लॉक प्रमुख घाटला धन सिंह धामी जी, रुद्र सिंह पंडा जी, मनोज सामंत जी, दीपू चौहाल जी, विजय सिंह राणा जी, कप्पू देवली जी, प्रदीप रावत जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समस्त कार्यकर्ता है उनको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जितना भी मातृशक्ति है, युवा शक्ति है, जो अपने काम छोड़ के अपना कीमती टाइम निकाल के यहां आए हैं, उनको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अभी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए मैं अपने सरकार को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक सैनिक को इसकी जिम्मेदारी दी। पूरे उत्तराखंड में केवल एक पुरुष सैनिक मुझे ही टिकट दिया गया है, इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आज जितने भी प्रत्याशी उठे हैं, आप जानते हो उन्होंने पहले नगर पंचायत का विरोध किया। अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया होता तो उन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं होता, खुद ही जनता से वोट देती। और चैन से नहीं सोऊंगा, मैं बैठूंगा। और मैं अपने भाइयों बहनों से इतना कहना चाहता हूं, जिस दिन आप मतदान के लिए जाइए, एक बार ध्यान से एक बार सोचे कि वोट कौन से प्रत्याशी को देना है। आपको कोई भी दारू मिला खिला देगा, पैसे बांटेंगे, लेकिन आपका भविष्य नहीं बना पाएंगे वो, न कि आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे।
आपने 1 मिनट जब आप वोटिंग चैंबर पर पहुंचते हो 1 मिनट सोच लेना कि हमने कौन से प्रत्याशी को वोट देना है और जो देश का विकास करे, हमारे क्षेत्र का विकास करे, या उस प्रत्याशी को देना है जो नोट बांट रहे या मुर्गा बांट रहे, दारू बेच रहे, उस प्रत्याशी को देना है। वो सिर्फ आपको 1 या 2 दिन खिला देंगे, उसके बाद पूरा साल भर आपको पूछेंगे नहीं। भाइयों, अभी आपने, बहनों, अभी आपने मकर संक्रांति, गुप्ता त्योहार और न्यू ईयर मना लिया, और ये पंचायती चुनाव साल में 5 बार आएगा, साल में 5वीं साल बाद आएगा। और अपना वोट खराब मत कीजिए और अपना वोट उस प्रत्याशी को दीजिए जो काम कर सके, अपने क्षेत्र का विकास कर सके। अंत में मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद सोनू भैया। अब जिनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आप हमारे उत्तराखंड, हमारे इस प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराया है। ऐसी युवा हमारी यशस्वी मंत्री आदरणीय रेखा आर्या जी को मैं मंच पर बुलाता हूं। आप लोग एक बार जोरदार नारों के साथ चप्पो 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 चप्पो। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। इधर से इधर से और पीछे से बोले भारत माता की, भारत माता की, मुंसारी वालों की, मुंसारी वालों की। अपने इस नवगठित नगर पंचायत मुंसारी की आज की इस सभा में हमारे बीच में उपस्थित अभी जिनको आपने हमने सुना, पूर्व में फौजी रहे, युवा और अपने इस नगर पंचायत मुंसारी के विकास के लिए संकल्परत, जो उनके उद्बोधन से भी हम सब लोग महसूस कर सकते हैं। और जब एक सिपाही या सैनिक संकल्प लेता है तो वो संकल्प जो है निश्चित रूप से बहुत पवित्र होता है, बहुत शुद्ध होता है। तो अपने इस नगर पंचायत को अपने संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने का जिन्होंने प्रण लिया है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री सत्यवान सिंह लोकुपा जी, यहां उपस्थित हमारे बहुत ही कर्मठ ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी जी, यहां उपस्थित पंडा जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कविंद्र देवली जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज सामंत जी, नगर पंचायत चुनाव प्रभारी दिनेश आर्य जी, एससी मोर्चे के हमारे प्रदेश मंत्री दीपक चौपाल जी, विजय राणा जी, प्रदेश संयोजक मनोहर गरियाल जी, प्रदेश अर्जुन प्रदेश किसमें एसटी मोर्चे के मंत्री लवराज रावत जी, बसंती जोशी जी, प्रयाग पालीवाल जी, लवराज निदुप्पा जी, दीवान जी, रघु मर्तोलिया जी, राजेंद्र सिंह जी, केदार नोवियाल जी, दिनेश जी, विक्रम जी और कैलाश पांती जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारी सम्मानित अपनी मुंसियारी की मातृशक्ति, हमारे सभी वरिष्ठ जन, हमारे सभी युवा साथी, आज की बैठक में मैं सबका हृदय की गहराइयों से बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। क्योंकि जब मैं धारचूला से चली थी तो धारचूला से चलने के साथ में अब ये संभावनाएं अधिक से अधिक बढ़ गई थी कि जितने बजे तक हम पहुंचेंगे, यानी कि 3 बजे या 3:30 बजे तक में, तो सूर्यास्त लगभग हो चुका होगा और वहां पर लोग अपने घरों को प्रस्थान कर चुके होंगे, क्योंकि वहां इस समय बहुत अधिक ठंड हो जाती है। लेकिन मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ऊपर से सूर्यदेव की भी कृपा रही और यहाँ पर आप लोगों की भी कृपा रही कि आप इतनी देर तक में यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। इसीलिए ये एहसास भी होता है कि नगर पंचायत मुंसारी में निश्चित रूप से सत्यवान सिंह के रूप में कमल का फूल खिलने जा रहा है। इसके लिए बहुत धन्यवाद है। निश्चित रूप से मैं तो ये कह सकती हूँ, जो सपना आप सब लोगों ने देखा, इस तरह से पर्यटक आने के लिए आतुर बैठा है और जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं चाहिए
उन व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए उसे नगर के रूप में स्थापित होना आवश्यक है। और इस भावना को समझने वाली कोई पार्टी है और इस भावनाओं को निर्माण करने वाली कोई पार्टी है तो वो आप हम सब की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसने आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पहली बार इसको नगर पंचायत का स्वरूप दे दिया, जिसने भविष्य की योजना को आगे चलकर रूपांतरित किया जा सके, आगे की चिंताओं में या अपनी मुंशियारी को डेवलप किया जा सके, इसके लिए पहले ही न्यू के रूप में नगर पंचायत की स्थापना यहां पर कर दी। और प्रत्याशी भी कैसा ढूंढा, जो अपने नाम से ही सत्यवान हो। तो स्वाभाविक रूप से यह नगर पंचायत कितनी ईमानदारी से चलेगी ये हम लोग विचार कर सकते हैं। तो जो पार्टी बना सकती है, जिस पार्टी ने नगर पंचायत बनाया, वही पार्टी इसको संवार भी सकती है, क्योंकि जिसने बीज बोया वही तो पौधा बनाने के लिए, पेड़ बनाने के लिए खाद पानी सारी व्यवस्थाएं, खरपतवार निकालने से लेकर सारा काम करेगी, क्योंकि जिस पार्टी ने बनाया होता है वही पार्टी यहां के बारे में चिंता भी करती है। ये स्वाभाविक है, इसमें मुझे लगता है कि कोई दूसरा विचार रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसको हम पैदा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसे निखारने की, पालने की, पोषने की, संवारने की जिम्मेदारी भी हम रखते हैं। तो इसके लिए हम कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रत्याशी अपने इस मुंशियारी क्षेत्र के लिए दिए और इस नगर पंचायत का निर्माण कराया और इसके साथ में आगे के इसके भविष्य के इसको संवारने और संजोने के लिए इसकी रूपरेखा भी तैयार करी। मैं साथियों इतना कहना चाहती हूं कि अपना मुंशियारी आने वाले समय में जैसे धारचूला पर्यटन के दृष्टिकोण से, आस्था के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, जहां भगवान कैलाश का, आदि कैलाश का वास है, उस पवित्र स्थान के रूप में अब जाना जा रहा है, ठीक इसी प्रकार से मुंशियारी भी जाना जाएगा, जैसे जैसे यहाँ का विकास आगे बढ़ता चला जाएगा। आज सत्यवान जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में है। इन प्रत्याशी के साथ में मैं खड़ी हूं। मैं का मतलब हमारा अध्यक्ष कैसे है, हमारा अध्यक्ष कैसे है, हमारा अध्यक्ष कैसे है, भारत माता की से निवेदन, ये एक पूर्व सैनिक खड़ा और एक पूर्व सैनिक आपसे अपील कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश की रक्षा करी, प्रदेश की रक्षा करी, अब नगर पंचायत के विकास की बारी और बागडोर उनके हाथों में आपने सौंपनी है, ताकि आपका नगर पंचायत विकास के लिए एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में स्थापित हो सके। और मैं समझती हूं कि सैनिक से बेहतर, मैं समझती हूं कि किसी भी पंचायत हो या किसी भी दायित्व का निर्वहन करने का जो संकल्प सैनिकों में होता है ना, वो संकल्प हर किसी में नहीं होता है। तो इसलिए ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आगामी 23 तारीख को हमने एकजुटता के साथ में कमल का बटन दबाते हुए 25 तारीख को झमाझम कमल खिलते हुए दिखना चाहिए। और निश्चित रूप से मुंशियारी, जहां पर यह विश्वास पैदा होता है कि जहां के लोग भोले भाले, सच्चे, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, मैं समझती हूं ऐसे ही स्वभाव के बीच में कमल भी खिलता है। तो आपने खिलाने का संकल्प जो है वो पूर्ण करना है। इसके साथ ही एक तो विषय जो यहाँ के लोगों के द्वारा अपेक्षा की गई है कि हमारी नया बस्ती में मालिकाना हक की एक अपेक्षा लंबे समय से कही जा रही है। निश्चित रूप से यह आपका हक है, अधिकार है। इस विषय को लेकर हम गंभीर हैं। आपने सत्यवान सिंह जी को नगर पालिका, नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया। निश्चित रूप से यह आपके मुद्दों के साथ खड़े होते हुए मुझसे भी और राज्य सरकार से भी
लगातार संवाद कायम करते हुए विश्वास दिलाती हूं कि हम इस ओर आगे बढ़ेंगे। ये विश्वास दिलाती हूं कि हम इसको मंजिल तक पहुंचाने का गंभीर रूप से प्रयास करेंगे। मैं घोषणा के रूप में इसलिए नहीं कह सकती हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैमरे ऐसे लगे हैं जो कि आचार संहिता के उल्लंघन के नाम पे हमसे कहे जाएंगे, इसलिए मैं उसे घोषणा के स्वरूप में नहीं कह रही, लेकिन मैं अपने संकल्प के स्वरूप में कह रही हूं कि मैं सत्यवान जी के साथ मिलते हुए और सत्यवान जी आपके और सरकार के बीच में सेतु के रूप में काम करते हुए निश्चित रूप से इस अभिलाषा को भी पूर्ण करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, उसमें मैं भी भूमिका निभाऊंगी। कहना और इन बातों का करना ये तभी तय हो पाएगा जब आप हम सब मिलकर 23 तारीख को कमल रूपी बटन दबाकर हम सत्यवान जी को विजय बनाएंगे, तभी इसकी संभावनाएं कई गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार से निश्चित रूप से अपना ये मुंशियारी भी अछूता नहीं रहेगा। लेकिन सशर्त यही है कि आपने भी हमें ताकत देनी है। ये तभी तो कह पाएंगे दमखम के साथ में हमसे भी या ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि आपने कहा था और उन्होंने हमें जिता भी दिया। अब जिता दिया है तो जो कहा है उसे करना ही पड़ेगा। ये जीत का एक दबाव होता है और वो ताकत तब मिलती है जब आप सब लोग मिलकर कमल का बटन दबा के सत्यवान जी को विजयी बनाएंगे। तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है मुंशियारी वालों से कि हम सब लोग, ये मौका है, सुनहरा है, अपने क्षेत्र का विकास हर रूप में। यहाँ पर कई प्रकार के डेवलपमेंट, चाहे वो बिजली के संदर्भ में हो, सीवरेज के संदर्भ में हो, पार्किंग के संदर्भ में हो, टैक्सी स्टैंड के संदर्भ में हो, इत्यादि इत्यादि सब इसमें नगर पंचायतों में कवर होता है। और निश्चित रूप से इसके माध्यम से आपके अपने पर्यटक जब आएंगे तो उनको भी सुविधा होगी और आपकी आमदनी में भी निश्चित रूप से आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ठंड ज्यादा है, कानों में हवा भी ज्यादा जा रही होगी, तो मैं आप बहुत ज्यादा न कहते हुए मातृशक्ति को भी यहाँ पे यही निवेदन करते हुए कि आप हम सब का एक ही संकल्प है, विकास का संकल्प है, और विकास के संकल्प के बटन का नाम कमल का बटन है। 23 तारीख को बटन दबाकर आप सत्यवान जी को विजयी बनाइए। निश्चित रूप से सरकार से सीधा सीधा जुड़ाव आपका यहाँ पर हो जाता है और अपने विकास कार्यों को गति पाइए। इन्हीं बातों को कहते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मुंशियारी वालों की, मुंशियारी वालों की बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम को समापन की घोषणा के लिए यशस्वी मंडल अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं। समस्त इस जनसभा में उपस्थित सभी माताओं बहनों को और हमारे कैबिनेट मंत्री को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अरे सोनू लगती है, अरे सोनू भैया लगती है, जीत पक्की है, अरे सोनू भैया लगती है, जीत पक्की है। भारत माता की, भारत माता की। हक हकूक यथावत दिए जाएंगे, ये भी भाव यहाँ पर आया है। निश्चित रूप से आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान रहे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों को अच्छी न्यूट्रिशन स्पेशल पैकेज दिए जाने के संदर्भ में भी यहाँ विषय रखा है। मैं समझती हूँ कि ये हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वैसे तो किया ही जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी और इसे केंद्रित होकर करने का प्रयास रहेगा। इसके साथ एक और बात यहाँ पर कही गई है कि बालक बालिकाओं के लिए बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं कराई जाए, और एक बात और कही कि मुंशियारी से मिलन तक 62 किलोमीटर मोटर मार्ग गतिमान। तो ये जो बालक बालिकाओं के लिए बॉक्सिंग प्रतियोगिता है, मुझे तो बेहद खुशी होती है कि आज का समय और दौर इतना बदल गया है
इतना बदल गया है कि हमने जो जमाना देखा था, जिस जमाने में कहते थे कि आपने खेला कूदा नहीं कि आप सबसे खराब इंसान हैं, आप सबसे ज्यादा खराब तब माने जाते थे जब हम खेला कूदा करते थे। और आज के समय में देखो समाज का परिवर्तन, इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने समाज में खेल को लेकर नई जागृति पैदा करी। और इस नई जागृति का प्रतिफल यह है कि अब लोग ये कहते हैं, समाज ये कहता है कि पढ़ने लिखने से भी आगे बढ़ोगे और खेलने कूदने से भी आप आगे बढ़ोगे, पढ़ने लिखने से भी महान बनोगे और खेलने कूदने से भी आप भगवान बन सकते हो खेल के। तो ये सामाजिक परिवर्तन है। मुझे बेहद खुशी है कि आज बॉक्सिंग के लिए यहाँ बालक बालिकाओं की प्रतियोगिता कराई जाए, ये भावना आना, इसके लिए मैं मुनस्यारी की जनता का धन्यवाद करती हूँ कि वाकई आप खेल के क्षेत्र के लिए कितने चिंतित हैं। आपको बताते हुए मुझे बेहद हर्ष हो रहा है कि अपने पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है, जो 28 जनवरी से हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करने जा रहे हैं। उसी क्रम में अपने इस पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग की प्रतियोगिता हम पहाड़ पर लेकर आए हैं। दामी जी के प्रयासों से ये संभव हो पाया है। ये प्रतियोगिता अपने आप में इतिहास रचना का काम करेगी और हमारे बच्चे वॉलेंटियर्स के रूप में, मुनस्यारी के बच्चे हो, धारचूला के बच्चे हो, पिथौरागढ़ के बच्चे हो, अपने प्रदेश के बच्चे और देश के बच्चे अपने इस बॉक्सिंग से पिथौरागढ़ को भी जानेंगे और पिथौरागढ़ के बच्चे देश के बच्चों को भी जानेंगे। निश्चित रूप से ये कंपटीशन जब होगा तो बेहतरीन कंपटीशन होगा, जिसमें आप हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस प्रकार की प्रतियोगिता की जो मांग की गई है, स्वाभाविक रूप से ये हमारे नियमित कार्यशैली का हिस्सा है, यह कराया जाना ही चाहिए। हम इसकी जरूर चिंता करेंगे। इसके साथ ही मार्ग के संदर्भ में भी कहा है कि यहाँ पर मुनस्यारी से मिलन तक 62 किलोमीटर मोटर मार्ग गतिमान कर लिया जाए। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हकूक यथावत दिए जाएंगे, ये भी भाव यहाँ पर आया है। निश्चित रूप से आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान रहे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों को अच्छी न्यूट्रिशन स्पेशल पैकेज दिए जाने के संदर्भ में भी यहाँ विषय रखा है। मैं समझती हूँ कि ये हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वैसे तो किया ही जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी और इसे केंद्रित होकर करने का प्रयास रहेगा। इसके साथ एक और बात यहाँ पर कही गई है कि बालक बालिकाओं के लिए बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं कराई जाए। और एक बात और कही कि मुनस्यारी से मिलन तक 62 किलोमीटर मोटर मार्ग गतिमान। तो ये जो बालक बालिकाओं के लिए बॉक्सिंग प्रतियोगिता है, मुझे तो बेहद खुशी होती है कि आज का समय और दौर इतना बदल गया है, इतना बदल गया है कि हमने जो जमाना देखा था, जिस जमाने में कहते थे कि आपने खेला कूदा नहीं कि आप सबसे खराब इंसान हैं, आप सबसे ज्यादा खराब तब माने जाते थे जब हम खेला कूदा करते थे। और आज के समय में देखो समाज का परिवर्तन, इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने समाज में खेल को लेकर नई जागृति पैदा करी। और इस नई जागृति का प्रतिफल यह है कि अब लोग ये कहते हैं, समाज ये कहता है कि पढ़ने लिखने से भी आगे बढ़ोगे और खेलने कूदने से भी आप आगे बढ़ोगे, पढ़ने लिखने से भी महान बनोगे और खेलने कूदने से भी आप भगवान बन सकते हो खेल के। तो ये सामाजिक परिवर्तन है। मुझे बेहद खुशी है कि आज बॉक्सिंग के लिए यहाँ बालक बालिकाओं की प्रतियोगिता कराई जाए, ये भावना आना, इसके लिए मैं मुनस्यारी की जनता का धन्यवाद करती हूँ कि वाकई आप खेल के क्षेत्र के लिए कितने चिंतित हैं। आपको बताते हुए मुझे बेहद हर्ष हो रहा है कि अपने पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है, जो 28 जनवरी से हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करने जा रहे हैं। उसी क्रम में अपने इस पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग की प्रतियोगिता हम पहाड़ पर लेकर आए हैं। दामी जी के प्रयासों से ये संभव हो पाया है। ये प्रतियोगिता अपने आप में इतिहास रचना का काम करेगी
और हमारे बच्चे वॉलेंटियर्स के रूप में मुंशियारी के बच्चे हों, धारचूला के बच्चे हों, पिथौरागढ़ के बच्चे हों, अपने प्रदेश के बच्चे और देश के बच्चे अपने इस बॉक्सिंग से पिथौरागढ़ को भी जानेंगे और पिथौरागढ़ के बच्चे देश के बच्चों को भी जानेंगे। निश्चित रूप से ये कंपटीशन जब होगा तो बेहतरीन कंपटीशन होगा जिसमें आप हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस प्रकार की प्रतियोगिता की जो मांग की गई है स्वाभाविक रूप से ये हमारे नियमित कार्यशैली का हिस्सा है, यह कराया जाना ही चाहिए, हम इसकी जरूर चिंता करेंगे। इसके साथ ही मार्ग के संदर्भ में भी कहा है कि यहाँ पर मुंशियारी से मिलन तक 62 किलोमीटर मोटर मार्ग गतिमान कर लिया जाए। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि एक पूर्व सैनिक खड़ा और एक पूर्व सैनिक आपसे अपील कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश की रक्षा करी, प्रदेश की रक्षा करी, अब नगर पंचायत के विकास की बारी और बात उनके हाथों में आपने सौंपनी है ताकि आपका नगर पंचायत विकास के लिए एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में स्थापित हो सके। और मैं समझती हूं कि सैनिक से बेहतर मैं समझती हूं कि किसी भी पंचायत हो या किसी भी दायित्व का निर्वहन करने का जो संकल्प सैनिकों में होता है ना, वो संकल्प हर किसी में नहीं होता है। तो इसलिए ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आगामी 23 तारीख को हमने एकजुटता के साथ में कमल का बटन दबाते हुए 25 तारीख को झमाझम कमल खिलते हुए दिखना चाहिए। और निश्चित रूप से मुंशियारी जहां पर यह विश्वास पैदा होता है कि जहां के लोग भोले भाले, सच्चे, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, मैं समझती हूं ऐसे ही स्वभाव के बीच में कमल भी खिलता है। तो आपने खिलाने का संकल्प जो है वो पूर्ण करना है। इसके साथ ही एक तो विषय जो यहाँ के लोगों के द्वारा अपेक्षा की गई है कि हमारी नया बस्ती में मालिकाना हक की एक अपेक्षा लंबे समय से कही जा रही है। निश्चित रूप से यह आपका हक है, अधिकार है। इस विषय को लेकर हम गंभीर हैं। आपने सत्यवान सिंह जी को नगर पालिका, नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया। निश्चित रूप से यह आपके मुद्दों के साथ खड़े होते हुए मुझसे भी और राज्य सरकार से भी लगातार संवाद कायम करते हुए विश्वास दिलाती हूं कि हम इस ओर आगे बढ़ेंगे। विश्वास दिलाती हूं कि हम इसको मंजिल तक पहुंचाने का गंभीर रूप से प्रयास करेंगे। मैं घोषणा के रूप में इसलिए नहीं कह सकती हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैमरे ऐसे लगे हैं जो कि आचार संहिता के उल्लंघन के नाम पे हमसे कहे जाएंगे, इसलिए मैं उसे घोषणा के स्वरूप में नहीं कह रही, लेकिन मैं अपने संकल्प के स्वरूप में कह रही हूं कि मैं सत्यवान जी के साथ मिलते हुए और सत्यवान जी आपके और सरकार के बीच में सेतु के रूप में काम करते हुए निश्चित रूप से इस अभिलाषा को भी पूर्ण करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और मैं भी भूमिका निभाऊंगी। कहना और इन बातों का करना ये तभी तय हो पाएगा जब आप हम सब मिलकर 23 तारीख को कमल रूपी बटन दबाकर हम सत्यवान जी को विजय बनाएंगे। तभी इसकी संभावनाएं कई गुनी बढ़ जाएगी क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार से निश्चित रूप से अपना ये मुंशियारी भी अछूता नहीं रहेगा। लेकिन शर्त यही है कि आपने भी हमें ताकत देनी है। ये तभी तो कह पाएंगे दमखम के साथ में हमसे भी या ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि आपने कहा था और उन्होंने हमें जिता भी दिया। अब जिता दिया है तो जो कहा है उसे करना ही पड़ेगा। ये जीत का एक दबाव होता है और वो ताकत तब मिलती है जब आप सब लोग मिलकर कमल का बटन दबा के सत्यवान जी को विजयी बनाएंगे। तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है मुंशियारी वालों से कि हम सब लोग, ये मौका है, सुनहरा है, अपने क्षेत्र का विकास हर रूप में। यहाँ पे कई प्रकार के डेवलपमेंट, चाहे वो बिजली के संदर्भ में हो, सीवरेज के संदर्भ में हो, पार्किंग के संदर्भ में हो, टैक्सी स्टैंड के संदर्भ में हो, इत्यादि इत्यादि सब इसमें नगर पंचायतों में कवर होता है। और निश्चित रूप से इसके माध्यम से आपके अपने पर्यटक जब आएंगे तो उनको भी सुविधा होगी और आपकी आमदनी में भी निश्चित रूप से आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ठंड ज्यादा है, कानों में हवा भी ज्यादा जा रही होगी, तो मैं आप बहुत ज्यादा न कहते हुए मातृशक्ति को भी यहाँ पे यही निवेदन करते हुए कि आप हम सब का एक ही संकल्प है, विकास का संकल्प है और विकास के संकल्प के बटन का नाम कमल का बटन है।
23 तारीख को बटन दबाकर आप सत्यवान जी को विजयी बनाइए। निश्चित रूप से सरकार से सीधा जुड़ाव आपका यहाँ पर हो जाता है और अपने विकास कार्यों को गति पाइए। इन्हीं बातों को कहते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मुनस्यारी वालों की, मुनस्यारी वालों की बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम को समापन की घोषणा के लिए यशस्वी मंडल अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं। समस्त इस जनसभा में उपस्थित सभी माताओं बहनों को और हमारे कैबिनेट मंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी का धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता